देखिए आ रहा क्या आवाज़? हेलो। ठीक है। ऑनलाइन मीट पे दे दिया ना बच्चों को? हेलो। कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ होगा आई थिंक। निष्ठा, पार्थ, आवाज़ आ रही है आपको? क्लियर है? यस सर। कोई डिस्टरबेंस? आवाज़ में बता रहे थे आप लोग कुछ, मेरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल वाला पोर्शंस। ठीक है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में, नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग में मैंने क्या बताया था? इसमें पैटर्न यूज होते हैं आपके, या तो एक आपका कोई विजुअल इंफॉर्मेशन दी रहती है, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसके बाद से आपको क्वेश्चंस वगैरह दिया रहता है। ठीक है। हुँ? नहीं, ऑड इवन आउट वाला तो हमने एनालॉगी और उसमें देखा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन वाले में। यहाँ ये अलग है। इसमें हमारा क्या है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपका बात नहीं अभी ये कह रहे थे स्टार्ट करने के लिए। इसमें पैटर्न्स दिए रहेंगे या विजुअल इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे, कुछ पैटर्न के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज द सुटेबल ऑप्शन। तो वो हमेशा ही पीछे रहेंगे जब जीतना रहेगा तो। नहीं, जिन तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, वो आएंगे कैच कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने कहा। हैं? हाँ इजी, बहुत इजी है, सिंपल है, बस एक इतना भी ठीक नहीं है। जब आगे जाओगे ना तो उसमें दिमाग घूम जाएगा, कहाँ से क्या घूम रहा है। देखिए, सीरीज का क्या होता है? सीरीज, व्हाट इज सीरीज? सीरीज में आपका एक पैटर्न कोई फॉलो होता है, जैसे 1 2 3 4, यानी आपका, हाँ, एपीजीपी वो मैथमेटिकल वाला हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, दैट वन इज ऑल्सो ए सीरीज। ठीक है। उसमें अरिथमेटिक में आपका क्या होता है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद से, तो सेम वही है यहाँ पे। क्या है? नॉन वर्बल है तो इट मीन्स इट विल इन्वॉल्व द विजुअल इंफॉर्मेशन या पैटर्न। कोई आपकी एक विजुअल इंफॉर्मेशन रहेगी, तो एक आपका सेट ऑफ पैटर्न दिया रहेगा, देन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट ऑप्शन। यस। एक क्वेश्चन से देखेंगे आप उसको। हाँ, बुक ले आओ ना सभी आप। हाँ ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि मैं फिर फिगर ड्रॉ करूँगा, टाइम लगेगा। हाँ, तो अभी पहले ये देख लो, जो क्वेश्चंस हैं थोड़े अलग हैं, उसको मैं यहाँ पे देख लूँगा, फिर उसके बाद से बुक से देखेंगे। ये दिख रहा है ना बच्चा? ठीक है, दिख रहा है। चलिए, एक तो मार्कर ही इनका वो हो जाता है। नो नो, एक पानी मंगवा दीजिएगा, बच्ची मांग रही है। आ रही होगा, आ रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं इसमें नॉन वर्बल का पोर्शन में आपका, नॉन वर्बल पोर्शन में आ गया, पानी आ गया। ठीक है। दो पार्ट है ना। अभी बुक रहने दीजिए, जब मैं बोलूँगा तब ओपन करना है। ठीक है। हम्म। क्या हुआ? ये आप देखो, ये यहाँ पे आपका क्या है? कोई पैटर्न है, विजुअल पैटर्न। ठीक है। ये आपके कंटिन्यूशन में, कि दिस ऑप्शन से दिस ऑप्शन जाने पे ये क्या है आपका? है हेक्सागन। कौन सा है? हेक्सागन नहीं है, दो दो चार दो, हाँ हेक्सागन है। हेक्सागन आपका इसमें हो जा रहा है पेंटा, दिस वन रेक्टेंगल या स्क्वायर, एंड दिस ट्रायंगल। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट? कह रहे थे ना ऑप्शन है, कह रहे थे ना कि ये आसान है। ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूँ मैं।
मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। बातें नहीं, अब बात नहीं करो, आपस में देख लो, फिर बात नहीं करना। डॉट है, दिस वन इज डॉट। क्या होगा इसका ऑप्शन? ए। किसने बोला ए? कितना कितना, ठीक है ए। और किसका ऑप्शन है? हाँ, ये है, ये दिस वन, ये एक शेप है, ये शेप है, ये शेप है। हाँ केवल ये पूरा बॉक्स नहीं करना है, ये एक आपने दिया। ये ये एक ऐसा हो गया ना, हमें ये वैल्यू उठा के रखनी है, ये ठीक है। डी, डी और आपका ए, इसी में कंफ्यूजन है, ठीक है। ए आपने बोला, ठीक है। डी सही है। देखो इसमें क्या देखिए इसमें क्या है, ये आपको देखो, ये हेक्सागन है, हेक्सागन इधर जा रहा है। बातें नहीं बच्चा, बातें नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। यहाँ से आप देख रहे हो कि एक एक साइड आपकी कम होती जा रही है, पर यहाँ पे दो के बाद से कोई फिगर आएगा क्या? दो लाइन, टू स्ट्रेट लाइन जो आपका है, वो एक कोई इनक्लोज फिगर बनाएगी? टू इनक्लोज, सॉरी, टू स्ट्रेट लाइन कैन फॉर्म ए इनक्लोज फिगर? नो, ठीक है। तो आपको पता चला कि यहाँ पे कोई इनक्लोज फिगर नहीं बनाएगी। दूसरा आपका ये, इसमें कोई सर्कल में कोई साइड से होता है क्या? सर्कल में साइड होता है क्या? नहीं, आइदर रेडियस होगा या उसका पेरीमीटर होगा। कोई स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है, तो इट मीन्स आपका ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं कंसिडर। यानी जो मैं लॉजिक लगाया था कि हाँ साइड्स कम होते जा रहे हैं, तो इसके बाद से हमारा दो का आएगा। पर फिर इसके बाद से आप ध्यान रखो कि इसके डॉट्स कैलकुलेट करो, कितने हैं यहाँ पे टोटल डॉट्स? 1 2 3 4 5 6, 6। इसमें कितने हैं? 5 4। इसमें कितने हैं? 3। तो नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे? 2। किस में है? आया ना? तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया था कि अगर आप ऐसे दिख रहे होते हैं अच्छा ये है गया, तो फिर सर्कल ही मार करके आप आ जाते। तो जब आपका पहला वाला लॉजिक में नहीं आएगा, तो इसमें दो चीज़, जैसे ऐसे फिगर आए ना, तो उसमें डॉट को कंसिडर करो, और दूसरा सेकेंड नंबर पे आपको साइड्स या स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करो। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। कौन सा ये? कितना है? 1 2 3 4? नहीं, बताओ क्या कह रहे हो, नहीं समझा मैं क्या कह रहे हो। हाँ, तो डॉट ये आपके वो है ना, कितने जॉइंट हैं ये आपके? जॉइंट एक तरह से मान लो, डॉट नहीं ले लो, जॉइंट ले लो। तो कितने, ये स्ट्रेट लाइन जितनी बनी हुई है 6 है, तो ये 6 जॉइंट हो गए। यहाँ पे क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या है? 4 है। तो एक ये पॉइंट आप वर्टिसेस टाइप का कैलकुलेट कर लो ना। अब देखो ये जो इसके बाद से हमारे क्या आएंगे? 3 होगा तो 2 आएगा। तो इसमें कहीं दिख रहा है क्या कोई पॉइंट है कि सर्कल पे? ऐसा तो नहीं ना है कि यहाँ पे एक ए दे दिया या बी दे दिया। और दूसरी बात, इसमें स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं ना। या तो दो वाला कोई ऐसा इनक्लोज फिगर बना दे तो चल जाएगा। फिर ये वाला जो है, तो जिसमें ऑलरेडी 4 है तो है ही नहीं। ये डॉट है तो इसको हटा ही दो। अगर ऐसे ही दे दिया रहता यहाँ पे दिस वन, फिर नेक्स्ट पूछता तो कौन सा ऑप्शन होता बताइए? समझ है? ये समझ में?
जो सीरीज है उसमें आपको ध्यान रखना है, मूवमेंट देखनी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट देखनी है। मूवमेंट में आपका ये भी आ जाएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट और राइट की मूवमेंट देख लो। तीसरा आपका ये हो सकता है अप एंड डाउन वाला पोर्शन, ये है ना अप एंड डाउन मूवमेंट, फिगर में ही आपकी मूवमेंट का ये मूवमेंट वगैरह का हो गया। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपका है जो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता है, इंक्लूजन वाला, मतलब कोई नया आपका इंक्लूजन कह दो, इंक्लूडिंग कह दो, या इंक्लूजन ही कहो। कोई नया टर्म आपका उस पैटर्न में आ गया, ठीक है, कोई नया टर्म आपका उसके पैटर्न में आ गया, तो वो चीज़ें अभी आपको दिखेगी इसमें। हो गया। आ रहा है, आ रहा है। क्या होगा, ये हो जाएगा, इसमें समझ में आ रहा है पैटर्न, समझ आया, सिंपल है। ये जो है पहले ऊपर से नीचे की तरफ आया, ठीक है, तो हमें लगा कि ये सॉरी अप एंड डाउन मूवमेंट वाला है। फिर जब नेक्स्ट में मूव कर रहा है तो ये नीचे की तरफ से जा रहा है, या तो ये भी हो सकता था यहाँ से देके यहाँ पे आ जाता, यस और नो, तो यहाँ से देके यहाँ पे आ जाता तो फिर नेक्स्ट वाले में ये वाला पोर्शन हो जाता था। बट ये फिर हमने देखा कि दिस वन इज मूवमेंट ऑफ क्लॉक एंड वाइज, क्लॉकवाइज का ही तो है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो मूव कर रहा है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। क्लियर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पूरे नहीं लिख रहा हूँ मैं, सोल्यूशन क्या होगा आपका, दिस वन, ये शेडेड एरिया है, ये छोटा सा पार्ट है, ये शेडेड होगा, तो आप ऐसे इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है इसमें,
देखो यहाँ से पहला ये था सेट, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, सॉरी चौथा ये था, पांचवा क्या होगा? ठीक है, आ गया, बात नहीं बचा। अब इसका आप बताओ, क्लियर है ऑनलाइन में जो बच्चे हैं? बातें नहीं बच्चा। अब इसका बताइए क्या होगा ऑप्शन। समझ में आया? सबका आ गया? ये कह रहे हो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, आया यहाँ से? सबका आया कि बताओ? हाँ ठीक है, कोई नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, पहले मैंने इसको सेट किया, दूसरे वाले में जो पैटर्न है वो वन एक को छोड़ के यहाँ पे कर दिया। हाँ, नेक्स्ट वाले में ये नीचे की तरफ से जा रहा है, तो ये यहाँ पे उसका एक को छोड़ के इसको कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, ये वाला पोर्शन छोड़ के यहाँ पे कर दिया। फिर लास्ट वाला जो इसका नेक्स्ट जो क्या कहते हैं ऑप्शन होगा, ये वाला छोड़ के ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक मुझे ये कंक्लूजन निकला कि अगर अगर तीसरा चौथा या पांचवा सीरीज ये आपका कंटिन्यूस पैटर्न का एक वो कर रहा है, जैसे कि ये देखो, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यस, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो नेक्स्ट वाली जो पोर्शन होगा वो आपका ये वाला होगा। ठीक है, कंटिन्यूस पैटर्न बन रहा है ना, 1 2 3 ये हो गया, फिर उसके बाद से फिर रिपीट हो रहा है, सीरीज रिपीट हो रही है, तो यानी इसके बाद से जो आएगा ये दूसरा वाला ऑप्शन का इंक्लूजन रहेगा। नॉन वर्बल है, बात नहीं बच्चा। तो ये वाला आपका क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा। अब इसी में क्या करेगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ABCD भी दे सकता है, कुछ और पैटर्न भी दे सकते हैं, अप डाउन। तो आपको देखना है कि ये वाला अगर ऐसा है तो यानी बी वाला ऑप्शन रहेगा, उस बी वाले ऑप्शन को पकड़ लो, फिर उसको चेक कर लो। ठीक है, ये हुआ क्लियर? जो नेक्स्ट आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा। क्या क्या चल रहा है?
स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। बात नहीं, वही चीज़ है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके ऐसे पैटर्न आते हैं तो सबसे पहले आप चेक करो, चेक वेदर ऑल इमेज, या बोल दो आपका क्या, ऑल शेप्स और अवेलेबल इन ऑल ऑप्शंस। चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और ये आपका क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगल है, कुछ भी है, ठीक है। ये सेम आपके पैटर्न इसमें भी है, जो भी शेप है इसमें भी है, इसमें भी है। तो मतलब पैटर्न का कोई ना इंक्लूजन हो रहा है ना एक्सक्लूजन हो रहा है, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हो कि यहाँ पे सारे जो शेप हैं वो सारे ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, कोई शेप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारा इजी हो गया। फिर उसके बाद से हम पैटर्न को देखेंगे, मूवमेंट को देखेंगे। यहाँ पे देख ही रहे हो, ये आपका क्या हो रहा है, एक इधर शिफ्ट हो रहा है और इधर आ रहा है, और दूसरा जो शेड हो रहा है वो कौन सा, ऑलवेज राइट हैंड साइड वाला पोर्शन पे हो रहा है। तो इससे आपका क्या होगा, यही आ जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, वही जो कंटिन्यूस पैटर्न वाला बताया था। ये चीज़ें क्या हो रही है, आफ्टर दिस यही रिपीट हो रहा है ना, ये यहाँ पे है, तो नेक्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि इस वाले पोर्शन को, कि जो शेप्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, सेम है, हाँ या ना। अगर यहीं पे ऐसा होता सॉरी, नोट हो गया ये, यहाँ पे मैं कर देता इसको दिस, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ये, ठीक। यहाँ पे मैंने कर दिया दिस वन, यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसे, और जो पोर्शन है ये लास्ट वाला हमने क्या कर दिया, शेड। तो क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था, पहले चेक करो कि क्या हो रहा है। नहीं, ये लास्ट वाला क्या था, ये ऐसे था, और ये यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। नहीं, कंफर्म नहीं है, मैंने बताया, देखो सुनो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मूवमेंट आप देखो कि यहाँ पे हमारा शेप जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करो कौन सा शेप है। ट्रायंगल जो है ये आपका शेप इसमें स्क्वायर वाले में रेक्टेंगल में हुआ है। फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन आएगा, ठीक। ये मतलब कि हमारा एक ऐसा ही ऑप्शंस है जिसको हम उसमें एक साइड इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है शेप, हाँ या ना। एक ऐसा ही ऑप्शन है, और कौन सा ऑप्शन है, ट्रायंगल वाला। मूवमेंट भी हो रही है, एक इधर की तरफ मूव हो रहा है, और ट्रायंगल का एक एक पोर्शन आपका चलता जा रहा है। तो ये हाँ, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, मैं एक बता रहा हूँ ट्रिक की। आपको क्या देखना है, शेप्स देखने हैं कि सारे अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसका आपको रिलेशंस फाइंड करना है, क्लियर। ट्रायंगल से क्या हुआ, कोऑर्डिनेटर, फिर क्या हुआ, पेंटागन, हेक्सागन, फिर हेप्टागन। क्या हो गया, बातें नहीं करो बस, एक लास्ट देख लो, फिर उसके बाद से आप देख लेना। रब कर दूं, ये नोट कर लेना।
इसको बताइए। आंसर मैं दे दे रहा हूँ, फिर देख लेना। बातें नहीं बच्चा। हाँ, हाँ बताइए। सी और डी? डी या सी, कौन सा ऑप्शन? सी, डी, डी। डी कौन बोल रहा है? सही है। अब मूवमेंट देखो ना, इसमें देखो ये जो है कितनी पोजीशंस हैं, यहाँ पे कितनी पोजीशंस हैं ऐसे। ये जो है आपका एक पोजीशन ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं है। डॉट पहले यहाँ पे था इस पोजीशन पे, लेटर यहाँ पे था। हाँ, तो किसी एक को पकड़ लो। लेटर को हमने पकड़ा, नेक्स्ट वाले में किस पे आ गया? इस पे आया, तो कितना गया? 1 2। क्लियर? नेक्स्ट वाले पे कहाँ चला गया फिर? ये यहाँ पे चला गया, तो कितना गया? 1 2 3। ठीक। नेक्स्ट वाले में अब कहाँ पे आ गया वो? यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 आया। तो आगे वाले में क्या होगा? 5, 1 2 3 4 5। किसका लिया था? ए का। तो ए का देखो ये है, और ये वाला ऑप्शन बाकी तो यहाँ पे है नहीं, ये इधर है, तो डी ऑप्शन आया। तो ये डी ऑप्शन हो गया। अब ऐसा ही रहे, अब इसी में अल्टरनेट कर दे, ए को इन्वर्ट कर दे, इसको अगले वाले में इन्वर्ट कर दे, नेक्स्ट वाले में इरेक्शन, मतलब वो साथ में रहे, उल्टा सीधा रहे। और अगले वाले में इन्वर्ट, फिर नेक्स्ट वाले में आपका सीधा अप एंड डाउन। तो ऐसे भी कर सकता है। बाकी तो चेक तो कर लिया ना, सेम ही फिगर है, सेम ही स्टेप्स हैं, एक ही में कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ए बी सी डी भी दे सकता था, सीरीज दे सकता था लेटर का, कि +1 भी दे सकता था, +2 भी दे सकता था, तो वो भी कर सकता है इसमें। ठीक है, तो सारे हाँ। हाँ, तो ये बता दिया, आप क्वेश्चन करना, उसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर बताना। नेक्स्ट वाले में देख लेता हूँ टॉपिक। तो इसमें समझ में आ गया ना? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शेप देखना है, सारे अवेलेबल हैं कि नहीं। उसके बाद से हमें मूवमेंट देखनी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन, या किसी पार्ट का अगर इंक्लूजन हो रहा है या एक्सक्लूजन हो रहा है तो किस पैटर्न में, किस आपके रिलेशंस में हो रहा है। जैसे यहाँ पे ए के बाद से यहाँ पे सपोज कर लो मैं दे देता ई, फिर ई के बाद से आपका कितना चला जाएगा? 5, और +5 करके ऐड करके एक और दे देता, लेटर सीरीज को इंक्लूड कर देता, तो वो सारी चीज़ें हो जाती। क्लियर? तो बस वही देखना है, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, मूवमेंट, अप डाउन, क्लॉकवाइज और लेफ्ट टू राइट। रब कर दो। मेरे ख्याल से बुक के क्वेश्चन करोगे। हाँ, वहाँ जाओ, कोई जरूरत नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए।
जो नेक्स्ट है आपका, बात नहीं बच्चा, मिरर और वाटर इमेज। इमेजेस पता है, मिरर और वाटर इमेज, मिरर और वाटर इमेज। तो आपको सॉरी, आपको भी पता है जब वाटर में आपकी इमेज बनती है वो सिमिलरली आपका क्या है, मिरर का ही वो होता है। केवल एक आपका क्या मीडियम बदल गया, एक जगह हमने क्या लिया, मिरर लिया, दूसरी जगह हमने वाटर ले लिया, हाँ या ना। तो अब दो तरह से हो सकते हैं, आपका एक मिरर ऐसे दे दे या फिर थोड़ा सा चेंज करने के लिए ऐसे दे दे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देगा। हाँ, तो ऑब्जेक्ट अगर सपोज करो आ, ये ले लिया मैंने, ए एंड बी, ए एंड बी, इसका मिरर इमेज क्या होगा, बी ए। तो ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसे, बी ए। क्या कुछ हुआ तो बताओ क्या होगा ऑप्शन इसका, बी होगा। तो इसका एक ये ध्यान रखना, लॉजिक इसका ये होता है कि जब भी आपके मिरर के पार्ट होता है ऐसे दिया हो, तो लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जा रहा है तो राइट वाले का हमें जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन बनाना है। तो पहले इसका बनाओगे फिर इसका बनाओगे, इमेजिनेशन बनाना तो नहीं है, इमेजिन करना है। तो ये पहले वाला जो आएगा, ये अगर मूवमेंट इधर से है तो ये हमारा जो बनेगा ये ऐसे आएगा, मतलब ए वाला इधर आ जाएगा और बी वाला जस्ट इसके अपोजिट। अब ये इधर आपका बी ऐसे है, सीधा है, जब ये इसका इमेज बनाओगे तो इसका वो अपोजिट बनेगा ऐसे, दिस वन बी। और बाकी ए तो सिमिलर ही रहेगा, ऐसा सिमिलरिटी है ना, सिमेट्री है उसकी। अगर इसको ए को क्रॉस करते हैं तो ये जैसा है उसका सिमेट्रिक है, हाँ या ना, सिमेट्रिक है। जैसे यू है, ओ है, तो सिमेट्रिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका मिरर हमेशा, मिरर इमेज ऑलवेज सेम रहता है। समझ में आया? कितना टाइम हो गया? अब इसमें ध्यान रखना, बाकी तो ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं बुक के उसमें से करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है, एक क्वेश्चन इसमें पूछता है क्लॉक का। ऐसे आएगा, क्या अभी तो चल रही है लेक्चर, ये कोई क्लॉक है, नाइन है, ये हमारा मिरर है। इसका इमेज कैसे बनेगा, ये छोटी वाली है, आवर वाला ये मिनट वाला है, छोटी वाली है अपनी मिरर, सॉरी आवर वाली जो क्लॉक होगी वो तो सेम ही रहेगी, और ये जो होगा मिनट वाला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने ये पूछा है तो इसमें ये पूछेगा नहीं कि ये इसका क्या होगा, जनरली ये पूछ भी सकता है, पर इसमें ट्विस्ट ये है कि पूछेगा कि टाइम क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ क्लॉक इमेज। क्या, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ
क्लॉक इमेज। नहीं, ये आप ध्यान रखो, केवल आपको यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको केवल टाइम पूछ रहा है, ठीक, जब टाइम पूछेगा उस केस में केवल हमें मिनट सॉरी आवर वाली सुई जो होती है उसको मतलब रखेंगे, और जो ये आपका मिनट वाला है उसको रखेंगे, बट जो नंबरिंग लेंगे वो सेम लेंगे। अब टाइम बताओ, टाइम कैसे पता चलता है? इसके पोजीशन चेंज पे। अब सुन लो बच्चा, मैं वही तो कह रहा हूँ, इमेज, इमेज आपका इससे लेना है, टाइम हमारा 1 to 12 जो आपका यूजुअली रियल वॉच होती है उससे लेना है। हाँ या ना? अभी समझ में आया? हमने जो पैटर्न लिया, नहीं तो फ़ायदा क्या है उसका? तो वैसे तो फिर घड़ी उल्टी बन गई, तो फिर वही तो है 3:30, सॉरी कितना है, 3 बज रहा है, 3 ही बजेगा उसमें। जब आप कह रहे हो कि सर घड़ी उल्टी होगी, तो फिर उसको उल्टा होके देख लो, यहाँ भी 3 बज रहा है, यहाँ भी 3 बज रहा है, तो फिर क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो बस इसमें हमें क्या देना, पोजीशन देखनी है, आवर वाली जो आपकी वो है, और मिनट वाला जो आपका सुई है, ठीक है, वो पोजीशन ले लिया, बट जो नंबरिंग है, जो रियल क्लॉक है, उसके बेसिस पे लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा टाइम, 3:30। क्वेश्चन समझ में आया ना? ऐसे नहीं आएगा कि मिरर इमेज में जो आपका क्लॉक है तो सर ये उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो पोजिशनिंग तो सेम ही रही ना। 12 आप भी वो चेंज कर दे रहे हो, तो टाइम तो भी तो वही हो जाएगा, आप उल्टा होके देख रहे हो या सो के देख रहे हो या सीधे देख रहे हो, तो बात तो वही है। तो यहाँ पे आपको सिंपल हो जाएगा, ये 3:30 जो भी है, 3:30 आ गया, ठीक है। पर अभी तो ये सिंपल दे दिया कि 90 डिग्री पे है, बट कुछ केसेस में आपके क्या होगा, ये नोट कर लो पहले, ये रियल है और ये क्या है, इमेज क्लॉक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, only we have to only we have to consider, only we have to consider position of, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, आवर एंड क्या बोलते हैं, मिनट। केवल हमें इसकी पोजीशन को कैलकुलेट करनी है, मतलब कंसीडर करना है, और बाकी हमें टाइम किसके बेसिस बनाना है, 12, 3, 6 और 9। आ गया? अभी तो ये सिंपल हो गया। क्या चीज़? तो कैसे उल्टा होगा ये मुझे आप बताइए ना। टाइम उल्टा हो गया, टाइम हमें निकालना है ना, तो क्वेश्चन में फिर रहेगा क्या, बताओ आप। जैसे ये ऐसे उल्टा आपने कर दिया है? हैं? तो क्वेश्चन जैसे आता है उसी को तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसमें तभी तो मैंने यहाँ पे लिखवाया, ओनली वी हैव टू कंसीडर द पोजिशनिंग ऑफ आवर एंड मिनट नीडल। उसकी पोजीशन ये पहले ऐसे थी, अब चेंज हो गई, पर टाइमिंग तो हमें उसके अकॉर्डिंग निकालनी है जो रियल वाली है, 12, 3, 6, 9 वाला जो ऐसा पोजीशन है। निकल तो गया ये 3:30, बट इसमें अभी देखो, जब थोड़ा सा अलग हो जाए, रब कर दूँ इसको, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं? क्या क्या हंस रहे हो, देखे फ़ोन देखे, नहीं दिखाओ, हैं? फ़ोन दे दो मेरे को। तो
कल से मैं आप लोग के फ़ोन रखवा दूंगा वहाँ पे। हैं? नहीं तो सबका रखवा दूंगा मैं। नहीं, ठीक है, जो यूज करेगा उसका रखवा दूंगा। ठीक है। हाँ, सब दिखता है अच्छा। अभी एज क्या है, हाँ पता चल जाता है कि कौन। हाँ ठीक है चलो। यहाँ से दिख रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं, सब पता चलता है। नहीं एक क्वेश्चन ले लो। व्हाट विल बी द वाटर इमेज क्लॉक टाइम ऑफ 3:20? हाँ 3:20, 3 बज के आपका 20 मिनट। ना 6:25 आएगा, लास्ट में 10 आएगा, इसीलिए लास्ट में 10 आएगा। करो, देखो इसका किस, देखो इसमें क्या करना है, बस केवल इलेक्ट्रिक याद करना है इसका। कुछ करना नहीं है आपको, बनाना नहीं है, सिंपल आपको यह जो भी वैल्यू दी है उसको 18 और 13 और ये आपका क्या हो जाएगा 70 90, इसमें से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दो। जो क्वेश्चन में पूछा है टाइम, उसको आपको क्या करना है, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या होगा 3 10, सही है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। ये और ये दोनों तो सेम ही है ना, 18 30 और 17 90 सेम ही है ना। मैंने क्या किया, 18 में से 1 आवर को राइट हैंड साइड में ले गया मिनट में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 कर दिया। तो करो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 18 30, ये कितना है 3:20, ये कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन से ऐसे रहेगा 15:20, बी 15:10, सी 15:30, डी नॉट, बी ऑप्शन। ठीक है। अब 90 क्यों लिया मैंने, बस एक क्वेश्चन इसका ख़त्म हो जाएगा। 90 इसलिए लिया कि इन केस अगर वहाँ पे क्वेश्चंस में आपका जो क्लॉक इमेज किसकी बनानी है, फॉर एग्जांपल ले लो 10:59, तो 30 में से 59 जाएगा नहीं जाएगा। अगर किसी को पता है बेसिक्स कि हाँ 18 में से उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। तो क्या होगा इसका आंसर निकाल के बताइए। सेम रहेगा क्वेश्चन, हमारा क्या चेंज हो गया, वैल्यू चेंज होगी। दिस वन, व्हाट विल बी द वाटर इमेज क्लॉक टाइम ऑफ 10:59, निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, 7:31। पेपर उठाइए, पेन उठाइए। ये लेंगे या ये लेंगे, दिस वन। टेक 10 और 59 मिनट, यस और नो। 90 में से 59 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा 31, 17 में से ये करोगे 10, क्या हो जाएगा 7 आ गया। अगर ये वाला लेते तो बच्चा मतलब वो हो जाता कि 30 में से आपका 59 नहीं जा रहा है,
तो अगर आपको बेसिक्स पता है कि 1 आवर से मिनट में कन्वर्ट करते हैं, इधर से जब वैल्यू इधर जाती है तो क्या हो जाता है, +60। हाँ या ना, +60, तो ये 90 वही लिखा है सेम। ये यहाँ का 1 यूनिट चला गया इस साइड आ गया। तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इमेज नहीं बनानी है, सिंपली आपको क्या करना है, 630 और 1790 से आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी रहेगी वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो केवल ये रख लेना। इमेज और आपका जो हमने इसके प्रीवियसली जो पढ़ा था सीरीज, उसके जो लॉजिकल रीजनिंग में जो नॉन वर्बल वाला पोर्शन है उसका पार्ट है सीरीज, उसमें भी है, वर्बल वाले में भी है, नॉन वर्बल में। तो सीरीज आपका नॉन वर्बल वाले को और ये 10 मिनट के अंदर कर लोगे आप लोग, तो उसको आप लोग करना। कोई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है तो फिर वो करना, ठीक है। Done। कितने बजे तक, 2 ही तक है ना आप लोग, 1 से 2 है ना। हाँ तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं है, 1 से 3। हाँ तो अभी ये वाला जो पोर्शन था अभी ये खत्म। हाँ देव, ये कंप्लीट हो गया। बुक निकाल लो आप, पानी पी लो, बुक निकालो आप। देखते ही देखते कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, कर लो। बात नहीं बच्चा, बात नहीं, बात नहीं, आओ। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्वांट वाले पोर्शन में? जो टॉपिक अभी चल रहा है वर्क टाइम वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से नियर अबाउट आपके 2 to 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। हाँ कोई भी है, कैसे भी कर लो।